गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये है मेरा पारन वाला दिन और मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल रही थी और बाहर देखो अभी अंधेरा हो रहा है। वैसे तो मैं लेट ही उठी थी, 5:30 हो गए। हर बार मैं 4 बजे उठ जाती थी, फिर 5:30 बजे उठ के मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकाला यहाँ पे। और मतलब लेट हो गया और रात भी काफ़ी अच्छी गई। मतलब एक बार 11 बजे सोई तो सीधे सुबह उठी, बीच में आँख नहीं खुली। यहाँ मैं कर रही थी सब्ज़ी की तैयारी। यहाँ मैं प्याज और टमाटर को काट रही थी और सुबह सुबह मेरा फेस ऐसा लग रहा था, मतलब लाइट नहीं आ रही थी सही से और अंधेरा भी काफ़ी था। मैं यहाँ मटर की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने फटाफट से मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए प्रिपरेशन चालू कर दी थी। और गाइस मुझे ये सब अकेले ही करना पड़ता है। वैसे तो ऐसे लग नहीं रहा था कि मुझे थकान हो रही है, भूख लगी है, तो मुझे करना था तो मैंने फटाफट से बना लिया। मैंने हस्बैंड भी नहीं उठते हैं, क्या बोलूँ, अब वो सो रहे थे तो मुझे भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को स्कूल वगैरह भी भेजना था, इसलिए मुझे सब बनाना था। और खाना बनाते बनाते एक आदत अच्छी है कि मैं सफाई हाथ के हाथ करती रहती हूँ। किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन चाहिए तो वो भी धो ली। रात में थोड़े बहुत रह गए थे धोने के लिए, मुझे लगा हस्बैंड धोएंगे, पर वो मतलब लेट हो गए थे तो 2 ही थे। तो मैंने सुबह फटाफट सब्ज़ी और चावल एक तरफ डाल के उसके बाद फटाफट यहाँ पे बर्तन धोने में लग गई थी। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने सब्ज़ी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और एक तरफ चावल रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हो सब्ज़ी का कलर आ गया था और इधर चावल तो रख दिया था मैंने और गैस जलाना भूल गई थी। उसके बाद फिर मैं आटा लगा ली, पूड़ी का आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया थोड़ा सा। और ये सब करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा के मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मेरा जो भी प्रसाद वगैरह था वो सब उतारा और मैं छत पे ले गई देने के लिए। तो यहाँ शौर्य शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उठ गए थे तो मैं उसको ले गई कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दूँ। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद था वो सब कुछ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। और यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद जो मैंने खाना बनाया था वो भी दे दिया अपने पूर्वजों को कि वो किसी कौवे के रूप में या किसी भी रूप में आके इसको खा ले, चिड़िया के रूप में। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दिया यहाँ पे। और मतलब मुझे फास्ट करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फिकेशन मिल रही थी, बहुत खुशी फील हो रही थी। फिर यहाँ मैं नीचे आ गई। पूरी तो फिर अब मेरा सारा पूजा वूजा हो गया और इसके बाद सीधे मैं पारण करने जाऊँगी। और सिर्फ ये अपना खाना ले आई, ये चावल सब्जी पूरी। और ये बोलते चावल का पानी पीना चाहिए, तो चावल का पानी लेके आई हूँ। मम्मी ने मुझे याद दिलाया था कि चावल का पानी पीना और प्रसाद में से ये रहा मेरा मेन प्रसाद। इसे ग्रहण करके मैं व्रत खोलूँगी। पानी भी ले आई हूँ जब तक चाय चढ़ाए। और अब मैं अपना जीतिया पहन लूँगी। एग्जाम में तो वो पढ़ रहा है और उसने मेरा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और अब मैं ये पहन के और फिर अपना भोजन ग्रहण करके मिलती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बिना टेस्ट वाली सब्जी में सब परफेक्ट है, कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं, नमक वमक सब बराबर है। तो मैं खाना खा के बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल भी भेजूँगी और मुझे और पूरियाँ बनानी है। बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दूँगी और चाय भी पीऊँगी मैं अभी। क्या बोलूँ, अपनी आँखों का ध्यान रखना, बस ये कह रही हूँ, आँखें लाल हो रही है। कि जैसे मैं जीतिया का व्रत करती हूँ और मतलब जो भी मैंने पूजा पाठ किया, पारण किया, सारी चीज़ें करी, मैंने आपको शेयर करा। गाइस मुझे पता है ये सब मैं परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है मुझसे, ना सासू माँ है, ना माँ है, ना नानी है, कोई भी नहीं है। तो मुझे पता है मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती होंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें छूट जाती होंगी, हर साल कुछ नया छोड़ती हूँ, कुछ अपनाती हूँ। तो गाइस मतलब मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपने कल्चर को, अपने त्यौहार को इतना आगे लेके जा रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं भूखी प्यासी रह के अपने पूर्वजों को चढ़ा रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, अपने बच्चों के लिए इतना कर रही हूँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अभी जो भी नहीं करते जीतिया ना, वो ना ही करे क्योंकि बहुत हार्ड है। मैं तो आराम से कर ली। मुझे वैसे सच बताओ तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे 11 में होती है। इसमें तो रात को मस्त सोई, सुबह उठी, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन पानी पीने के बाद सब रिलैक्स हो गया और मैंने कर लिया। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और अगर कभी फ्यूचर में मुझे छठ जैसा महापर्व करने के लिए भी मिलेगा तो मैं इसी तरह पूरी श्रद्धा और भाव से करूँगी क्योंकि गाइस आपको पता है हमारे बिहार के जो रिचुअल्स होते हैं वो कितने ज़्यादा टफ होते हैं। 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता है वहाँ तो छठ में। तो भगवान ने अगर कभी चाहा तो मैं उसे भी इसी तरह अच्छे से करूँगी। अगर चाहा तो, नहीं चाहा तो भी, पर मेरा मन तो है कि मैं करूँ। और नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, जब तक मेरी सासू माँ वो कर रही है, फ्यूचर में उन्होंने कभी दिया तो मैं ज़रूर उसे भी इसी तरीके से करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कर सकती हूँ, चाहे मेरी उम्र कम हो। तो गाइज़ आप ये देखो, ये मैंने मतलब गले में पहना है, इससे मेरे चेहरे की रौनक कितनी अच्छी लग रही है। डियर हस्बैंड देखिए, आप देखिए, इतना छोटा सा गले में पहनने से आपकी वाइफ इतनी प्रीटी, इतनी ब्यूटीफुल लग सकती है। तो आपको तो ढेर सारी चीज़ें दिलानी चाहिए ना। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा करवा चौथ आ रहा है, तो कुछ तो दिला देना। अब आपने बोला था प्यार से मांगेगी तो दिला दूंगा। तो देखो मैंने सामने से भी बोला, ब्लॉग में भी बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने